हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और HTML5 एंड CSS3 के इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। और सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स आउटलाइन का जो ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि कोर्स आउटलाइन HTML5 और CSS3 की क्या है, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो मैं आपको कुछ लिंक्स भी बताऊँगा जहाँ से आप जो है आगे चल के अपनी फ़ाइल्स को डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और जो कोर्स आउटलाइन का टेबल ऑफ कंटेंट है जो कि PDF फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है रीड स्टडी लर्न के अंदर, जो कि उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कहाँ पे रखा हुआ है और कहाँ से आप डाउनलोड करके जो है आप इसको देख सकते हो कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल है और आप क्या सीख सकते हैं इस कोर्स से। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर वो ये है कि ये जो ट्यूटोरियल मैं शूट कर रहा हूँ, ये सेकंड टाइम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कोर्स आउटलाइन का ट्यूटोरियल ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ और वो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी हमारे RSL ट्यूटर के चैनल के ऊपर। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला यूज़र्स की तरफ से और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कोर्स के लिए। लेकिन बहुत से यूज़र्स का जो रिस्पांस था वो थोड़ी सी कंप्लेन अब इस बात की थी कि मेरा जो ट्यूटोरियल्स थे उसके अंदर इशू जो था वो मेरे एक तो हार्डवेयर का था, जिसके अंदर वॉइस क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी जो कि होने चाहिए थी। और दूसरा जो ड्रॉबैक था जो कि मेरी अपनी लैकेज थी वो ये थी कि मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया था वीडियो के अंदर जो कि उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई था। तो अगर कोई उसको लैपटॉप, डेस्कटॉप PC, स्पीकर्स वगैरह के ऊपर अगर सुने तो वो उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाता आसानी के साथ, जिस वजह से काफ़ी यूज़र्स ने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ट्यूटोरियल के अंदर आप क्या बोल रहे हो और हम क्या टीच कर रहे हो। तो जिसकी वजह से ये लेक्चर जो है, ये वाला ट्यूटोरियल जो कोर्स आउटलाइन का है, मैं दोबारा रेडी कर रहा हूँ। और ट्यूटोरियल नंबर 2 जो है वो मैंने इस कोर्स के अंदर से रिमूव कर दिया है। और एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस कोर्स के अंदर लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक अगर आप चाहो तो ट्यूटोरियल्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी वही इशू है जो कि साउंड क्वालिटी और बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो कंप्लेन मेरे पास यूज़र्स की थी वो थोड़ी बहुत जो है इशू जो है वो इन वीडियोस के अंदर भी है। और स्किप करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक्स हैं। इसके अंदर कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल चीज़ नहीं है कि जिनको आपने अगर कवर नहीं किया तो आप जो है HTML और CSS नहीं सीख सकते हो। तो आपको मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टीच कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप स्किप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप वॉच करना चाहते हो इनको तो आप वॉच कर सकते हो। ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। आप हेडफोन्स वगैरह इस्तेमाल करके अगर इस ट्यूटोरियल को वॉच करोगे तो आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो अगर आप चाहो तो वॉच कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इस लेक्चर तक जो है वो आप स्किप कर सकते हो, नंबर 3 से लेके नंबर 6 तक। और नंबर 7 से आप जब वॉच करना शुरू करोगे तो थ्रू द एंड जो है आप वॉच करते जाओ। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे इन ट्यूटोरियल्स को जो है वो थॉरली स्टडी किया, वॉच किया प्रॉपर्ली, और इसके हिसाब से जो मैं आपको कन्वे करता जा रहा हूँ चीज़ें ट्यूटोरियल्स के अंदर, अगर आपने उनको फॉलो करते गए तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो बहुत वास्ट हो चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं वो अब जो है बहुत ही करीब है उसका वक्त, और तकरीबन करीब आ चुका है। तो अब हमारी जो सराउंडिंग्स हैं और हमारी जो लाइफ है उसके अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर की जो फील्ड है उसके अंदर HTML CSS जो हैं
अगर आप वेब बेस्ड काम करना चाहते हो, क्योंकि अब जो है चीज़ें डेस्कटॉप से ख़त्म होके वेब के ऊपर मूव हो रही हैं, तो अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना है तो HTML5 और CSS3 यकीन जाने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर आपने इसके ऊपर सही से कमांड हासिल कर ली तो आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप आगे चल के जो दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि HTML एंड CSS के ऊपर आप फुली कमांड हासिल करें सबसे पहले, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं आजकल, जो कि आजकल मार्केट के अंदर क्योंकि बहुत ट्रेंड है, हर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत जल्दी जो है इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, क्योंकि सबके जहन में यही है कि इस फील्ड में जो है आप बैठे बैठे अर्न कर सकते हो। नो डाउट आप बैठे बैठे अर्न कर सकते हो, लेकिन जो उनका एक गलत कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो जो मेन लैंग्वेज है जिनको आपको सीखना चाहिए, जैसे HTML एंड CSS जो बेसिक लैंग्वेज है, इसको वो स्किप करके ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी चीज़ों के ऊपर जो है ना मूव ऑन हो जाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है हमारी फॉर द टाइम बिंग, हमारी काम करने की फिजिबिलिटी के बहुत अच्छी चीज़ है, कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है, टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के प्लेटफॉर्म भी अच्छे हैं, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पे मूव होने से पहले आपने इन लैंग्वेजेस के ऊपर जो कि बेसिक लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि HTML5 एंड CSS3, PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Ajax, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर आपने सबसे पहले कमांड हासिल करनी है। उसके बाद आप अगर उन चीज़ों पे मूव होते हो तो नो डाउट आप और ज़्यादा अच्छे से काम करोगे, लेकिन सबसे पहले आपने इन बेसिक लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको ये कोर्स आउटलाइन जो है कहां से मिलेगी और आप इसको कैसे डाउनलोड करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि इसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने डाले हैं, क्योंकि ये अराउंड 6 ई-बुक्स को लेके मैंने ये कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो रेडी किया है, जो कि मैं आपको टीच करूँगा, और ब्रीफली जो है हर वीडियो के अंदर मैं आपको टीच करता जाऊंगा। तो आपने जो चीज़ करनी है इसके अंदर वो ये करनी है, सबसे पहले तो आपने जाना है readstudylearn.com की वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर HTML5 एंड CSS3 का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने जाना है, और यहाँ पे आने के बाद जो ये आर्टिकल आपके पास मौजूद है कंप्लीट फ्री HTML5 एंड CSS3 वीडियो कोर्स, इसके ऊपर आपने जाना है। ठीक है, इसमें कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने दी हुई है कि आपने कौन से एडिटर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने जो है HTML के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले चीज़ ये याद रखिएगा कि आपने जो स्टार्टिंग करनी है वो Notepad++ के ऊपर करनी है। मैं इन लेक्चर्स के अंदर Dreamweaver CC और CSS6 के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ। एक दो लेक्चर्स के अंदर शायद मैंने Notepad++ के ऊपर भी काम किया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप फॉर द टाइमिंग जब तक सीख रहे हैं तो आपने Notepad++ के ऊपर काम करना है, ताकि आपको कोड जो है जो कि वेब पेज डिज़ाइनिंग का जो कोड है वो आपको याद होना शुरू हो जाए। अगर आप वो Notepad++ पे करोगे तो आपको वो चीज़ जो है वो रिमेंबर होना शुरू हो जाएंगी और आपके लिए आसानी होगी आगे चल के। ठीक है, इसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी हैं कि इस कोर्स में आपने क्या चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ेंगे क्या, और ओवरव्यू में क्या चीज़ें हैं। दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपको ये इस एरिया में आपको मिल जाएगा, ये मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर लिंक मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको कोर्स का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। और दूसरा, इस कोर्स की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको कि लिंक्स जो है आप कहाँ से उठा सकते हो, कोर्स ऑफ कंटेंट जो है कहाँ से मिलेगा, और जो फाइल्स जिनके ऊपर हम काम करते जाएंगे वो फाइल्स अगर आप सोर्स कोड चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने आपको बता दिया कि आपको नीचे बॉटम से मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो आपको बस उस लिंक पे जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है। इस लेक्चर को मैं अब यहीं पर क्लोज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे जो एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो पसंद आते हैं, और ये वीडियो ट्यूटोरियल भी अगर आपको पसंद आया है तो इसको जो है लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे।
प्लस कंट्रीब्यूशन जो है वो चलेगा, तो एक बेनिफिशियल चीज़ जो है वो जनरेट होगी। तो आपने करना जो है वो ये है कि सबसे पहले तो वीडियो लाइक करनी है, दूसरा RSL ट्यूटर के चैनल को आपने ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके चैनल के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, जहां आप चाहते हो वहां पर आपको मिलता रहे। तो सिंपल इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो रिसीव होती रहे। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।